और अब बात करेंगे अपना हिमाचल की। 10 मार्च से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बजट सत्र को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सत्र के बारे में जानकारी दी और तय किया गया शेड्यूल साझा किया गया। ये सत्र जो है हमारा गवर्नर एड्रेस से शुरू होगा। 11 मार्च को पहला वर्किंग डे है, जब माननीय राज्यपाल महोदय सदन को संबोधित करेंगे और 28 मार्च तक ये सत्र चलेगा। लगभग 16 सिटिंग्स इसमें होंगी और राज्यपाल अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव और उसके बाद 17 मार्च को बजट प्रेजेंटेशन बाय द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और उस पर चर्चा 4 दिन की। फिर डिमांड्स के ऊपर कट मोशंस और जो है 28 मार्च से पहले 27 को पास कर देंगे हम। 26 मार्च को बजट जो है ये पास होगा। जो वर्किंग डेज़ हैं, वैसे तो जनरली विधानसभा और लोकसभा जो है शनिवार और इतवार को नहीं मिलते, लेकिन इस बार के सत्र में जो है शनिवार भी वर्किंग डे है और मात्र एक होली की छुट्टी है और संडेज जो इन बिटवीन अप टू 28 आते हैं वही जो है छुट्टियां हैं, हॉलीडेज़ हैं। क्योंकि बिजनेस जो था वो इतना ज़्यादा था जिसके फलस्वरूप हमको शनिवार को भी जो है सत्र का आयोजन करना पड़ा। आप जानते हैं कि विधानसभा के नियमों के अनुरूप 2 दिन प्राइवेट मेंबर्स डेज को रखना ज़रूरी है, तो ये दोनों दिन 22 और 27 को जो है प्राइवेट मेंबर डेज का बिजनेस भी होगा। साथ में जो रेगुलर बिजनेस प्रश्नकाल और बिल्स वगैरह जो होते हैं वो भी जो है वहाँ लेजिस्लेटिव बिजनेस जो है होगा और साथ में प्राइवेट मेंबर डेज भी होंगे। तो वहीं बिलासपुर दौरे के दूसरे दिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एम्स पहुंचे, जहां एम्स में उन्होंने सबसे पहले जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया। इसके बाद उन्होंने पैट स्कैन का शुभारंभ किया। इसके साथ ही पैट स्कैन सुविधा देने वाला एम्स प्रदेश का पहला संस्थान बन गया। इस दौरान नड्डा ने मरीजों से भी बात की और इसके बाद नड्डा ने तीमारदारों के लिए बनने वाले 250 बिस्तर के विश्राम सदन का शिलान्यास किया। अंत में केंद्रीय मंत्री एम्स के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। 28 स्टेटों में लगभग जो हमारी चल रही हैं 28 स्टेट्स और यूटीज में अमृत फार्मेसी, उसमें 225वां उद्घाटन यानी एम्स में ही तीसरा अमृत इंस्टीट्यूट हम खोल रहे हैं। ये अमृत इंस्टीट्यूट मैंने पहले भी बताया था, अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट ट्रीटमेंट, इसकी ये व्यवस्था है और इसमें 50 से 95% तक सस्ती दवा, ब्रांडेड दवा आपको मिलती है। और आज लगभग अगर मैं अमृत की बात करूं तो 7,800 करोड़ रुपए की हो चुकी है। ये एक्चुअल दाम पड़ा है कितना, 7,800 करोड़ रुपए जो पेशेंट को देना पड़ा है। लेकिन पेशेंट का फायदा कितना हुआ है, वो 4,000 करोड़ रुपए की सेविंग्स हुई है। यानी जो वो इस दाम से ऊपर का दाम जो 4,000 करोड़ रुपए पेशेंट को पड़ता, उससे उसको लाभ मिला है और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ये समाप्त हुआ है। उसी तरीके से तो वहीं जिला किन्नौर के कुपा सांकला सड़क मार्ग पर पहाड़ों से भयंकर भूस्खलन हुआ है, जिसके कारण सांकला घाटी के करीबन 6 पंचायत सड़क मार्ग अवरुद्ध होने से दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। फिलहाल प्रशासन ने मौके पर होमगार्ड के जवान तैनात किए हैं ताकि लोगों को इस जगह पर पैदल चलने फिरने के दौरान रोका जा सके। तो वहीं प्रशासन की ओर से सड़क बहाली हेतु लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं और सड़क के दोनों ओर सैकड़ों लोग अभी भी फंसे हुए हैं। तो वहीं सुजानपुर में राष्ट्र स्तरीय होली मेला का आयोजन किया जा रहा है और यह आयोजन 12 से 15 मार्च तक किया जाएगा। इसको लेकर
नगर परिषद सुजानपुर ने तैयारियां शुरू कर दी है। तो वहीं नगर परिषद सुजानपुर के कार्यकारी अधिकारी ने लोगों से अपील की है कि होली मेले में पूरे परिवार सहित पहुंचकर मेले का लुत्फ उठाएं और साथ ही उन्होंने कहा कि रंगों के त्योहार और संस्कृति की पहचान करते हुए मेले का आनंद लें और मेले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। हिमाचल प्रदेश में पटवारी और कानून गो की पेन डाउन स्ट्राइक जारी है, जिससे जनता को काफी परेशानियां हो रही हैं। लोग बार बार पटवार खाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन वहां सहायक के अलावा कोई नहीं मिल रहा। स्टेट कैडर बनाए जाने के विरोध में पटवारी और कानून को 28 फरवरी से हड़ताल पर है, जिसके चलते सर्टिफिकेट, रजिस्ट्री, इंतकाल, तकसीम, डिमार्केशन, जमाबंदी, अपडेशन और कई ऐसे जो काम है वो ठप पड़े हुए हैं। हालांकि सरकार और पटवारी और कानून गो की खींचतान में आम जनता पिस रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने तहसीलदारों, पटवारियों और कानून गो को स्टेट कैडर में लाने के बाद पूरे प्रदेश भर में सरकार के इस फैसले का विरोध हो रहा है। इस फैसले के खिलाफ पटवारी कानून गो पेन डाउन स्ट्राइक पर चल रही है। इस फैसले से जहां जनता को दिक्कत पेश आ रही है, तो वहीं सभी काम भी प्रभावित हो रहे हैं। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की सख्त कार्रवाई की चेतावनी के बाद भी पटवारियों का कहना है कि स्टेट कैडर उन्हें मंजूर नहीं। तो वहीं संयुक्त पटवारी कानून गो महासंघ के महासचिव ने कहा कि उन्होंने कभी भी स्टेट कैडर के लिए हामी नहीं भरी, उन्हें स्टेट कैडर मंजूर नहीं है। जी देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि पूर्व में कई दौर की वार्ता सरकार के साथ हमारी हो चुकी है और सरकार ने हमें पूर्णतः आश्वस्त किया था कि आपका स्टेट कैडर नहीं किया जाएगा, आपकी राज्य स्तरीय तबादला नीति लाई जाएगी जिसमें आपकी वरिष्ठता सूची के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। लेकिन जो सरकार ने अधिसूचना 22 फरवरी 2025 को अभी जारी की है, उसमें जो है हमारी वरिष्ठता सूची पर इफेक्ट हो रही है और हमें वो कतई मंजूर नहीं है। तो वहीं पटवारी भानवी का कहना है कि उनकी पदोन्नति तो प्रभावित होती ही है, साथ ही पटवार खाने में मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। स्टेट कैडर से जो नोटिफिकेशन आई है 22/2 को 2025 को, उससे दिक्कत सभी को है। मतलब आप देखें कि अगर जितने भी हम अब जितना भी जो यंग जनरेशन है वो ही लग रहा है। यंग जनरेशन में अगर मैं अपनी बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट शिमला में 260वें नंबर पे प्रमोट मैं होनी थी। अब स्टेट कैडर में चली जाऊंगी तो 3000 के बाद ही नंबर लगेगा, जिसका मतलब है कि हमेशा ही पटवारी ही रहूंगी, कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा। फिर जो सरकार बोल रही है कि आपने बताया कि सरकार के द्वारा बोला गया है कि हमारी मांगे मांगी गई है, कौन सी मांग मांगी गई है सर? हमारे ऑफिसेज आप देखें, वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, ना पानी की, ना वॉशरूम की। अगर आप चाहते हैं स्टेट कैडर में कि कोई भी पटवारी उठ के किसी भी स्टेट में कहते डिस्ट्रिक्ट में चला जाएगा, तो बेसिक फैसिलिटीज़ तो होनी चाहिए हर ऑफिस में, वो नहीं है हमारे पास। हर काम आजकल ऑनलाइन हो रहा है, हम अपने पर्सनल फ़ोन से कर रहे हैं, जिसका हमारे को भत्ता दिया जाता था इंटरनेट के लिए 250 रुपये। अब आप बताइए आज के समय में 250 रुपये का कौन सा रिचार्ज होता है? पूरे मामले पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि पटवारी कानून गो को स्टेट कैडर में लाने का फैसला जनहित में लिया गया है। उनके बहुत मुद्दों को हल कर दिया गया है, जो अन्य है उन पर भी विचार किया जा रहा है। तो ये हड़ताल पे है, आंदोलन पे है, तो हमारा तो यही है कि इनको जो है स्टेट कैडर के बारे में इनसे विस्तृत चर्चा पहले की गई, इनकी जो अन्य मांगे हैं उसके बारे में भी चर्चा की गई। कुछ जो हमने एक उस स्तरीय जो है बलवान कमेटी का गठन किया, इनसे कई दौर की बातें हुई, तो काफी मामलों में हमारी सहमति है और उनको हमने लागू करना भी शुरू किया है। विशेषकर इनके जो पेपरों को लेके बात थी, इनके जो फील्ड में चाहे इनको जो हमारे कंप्यूटर्स की बात है, चाहे इनको वाईफाई देने की बात है, ये सारे एड्रेस कर रहे हैं। उसके बाद भी तो अगर ये जो है इसका विरोध करते हैं तो ये नियमों के विरुद्ध है और जनता को जो असुविधा नहीं होनी चाहिए। पटवारी और कानून गो की इस हड़ताल के कारण प्रदेश भर में राजस्व कार्य प्रभावित हो रही है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताली कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे जल्द नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदेश भर में पटवारी और कानून गो ने हड़ताल को जारी रखते हुए सरकार से जल्द समाधान की
मांग की है ताकि राजस्व कार्यों को सामान्य तौर पर किया जा सके। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। चलिए अपना हिमाचल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।